बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो। हाय दाइजा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं राम बेटा? आई एम फाइन एक्चुअली। दाइजा, पीयू की तबीयत के बारे में थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। अब कैसी है वो? बेटा आप पीयू की तबीयत को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट वो यहीं खेल रही है। रुकिए 1 मिनट, आपकी बात करवाती हूँ। 1 सेकंड। पीयू बेटा यहाँ आइए। दाइजा क्यों बुलाया, क्या बात है? देखिए आपके लिए किसका फोन आया है। बात कीजिए, आइए यहाँ बैठिए। हेलो। हाय रॉकस्टार। गोलू अंकल। अब तबीयत कैसी है? एकदम परफेक्ट। देखा, मुझे पता था। थोड़ा सा रेस्ट अगर मिलेगा ना तो तबीयत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी। हाँ, मम्मा ने एक मैजिक ड्रिंक दी थी जो उनकी मम्मा भी उनको पिलाती थी और उसके बाद बुखार वैनिश हो गया। अरे वाह, दैट्स वेरी गुड। पता है यहाँ कैडी दीदी के घर में सब है। आई मिस यू। आई मिस यू टू बेटा। तो आप मेरे घर में आ जाओ ना। काश इतना आसान होता। मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम अब अपना पूरा ख्याल रखोगी, हेल्दी वाला खाना खाओगी और हेल्दी रहोगी। इतना सिंपल प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अभी मैं रखता हूँ, तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। मैं फिर से फोन करूँगा। ओके बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय रॉकस्टार। कोई गलती नहीं हुई है। उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट प्रिया शर्मा के नाम से ही थे। ये पेपर मैंने खुद बनवाए थे। नहीं, सीरियसली मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है मॉल। आई थिंक इट जस्ट लुक्स टू ग्रोस। लोग उसे ब्यूटी स्पॉट कहते हैं। आई वंडर हाउ। I don't agree with you. In fact, I think it suits you perfectly. तुम्हें पता है, it makes you look hot. Excuse me? क्या हो रहा है? What the hell is going on here? तो हम लोग हम बस क्या? इसीलिए इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल तुम्हारी। ग्रेड्स इसलिए गिर रही हैं तुम्हारी। ये सब करने की लिबर्टी दी है मैंने तुम्हें। I thought फ्रीडम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लाइफ की समझ आएगी, बट नो। तो आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ जस्ट शट अप। रजत सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजत सर, आप गलत समझ रहे थे। हम तो बस ऐसे कैजुअली चैट कर रहे थे। You stay out of this. अभी के अभी इस वक्त लॉग ऑफ करो और दोबारा ये what do you call this कैजुअल चैट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Stay in your limits, kid. रजत क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्यों डांट रहे हो? दाइजा देखिए क्या हो रहा है आप। सर प्लीज उसे मत डांटिए सर, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? I said log off. Shut this damn computer. सर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन ली, अब तुम मेरी बात सुनोगी। रजत उसे बोलने तो दो, बताने तो दो। No, दाइजा, this is not on. आज तक इसकी हर बात सुनी है मैंने। And in return, what do we get? Look what she's doing. Caddy, you will listen to me carefully now. आज के बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ेगा और वापस लेकर आएगा। No cell phones, no laptops, no nothing. तुम्हें सेल फोन यूज करना है, मेरा यूज करोगे। तुम्हें लैपटॉप यूज करना है, मेरा यूज करोगे, मेरे सामने मेरी परमिशन लेकर। दिस इज नॉट डन सर। हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। Do not tell me I am overreacting. सब देखा मैंने अपने सामने। ये देखिए क्या हो रहा है दाइजा। ऐसे पढ़ाई कर रही है हमारी कैडी। संभालिए इसे। रजत, रजत, बात सुनो मेरी रजत। दाइजा प्लीज, आई एम नॉट रॉन्ग। 16 साल की है वो। शी 16 years old। ऐसे बात करते हैं लड़कों से। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इतनी सारी फ्रीडम देता हूं एंड शी ऑलवेज 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 डिसअपॉइंट्स। रजत रिलैक्स रिलैक्स, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी इससे पहले इतना गुस्सा नहीं देखा। बोलो ना क्या बात है। परेशान हूं दाइजा, बहुत परेशान। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं पर झूठ और धोखा नहीं। किसने झूठ बोला रजत तुमसे? किसने धोखा दिया? टेल मी व्हाट हैपेंड। पूजा ने इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे मुझसे? ऐसी क्या वजह रही हो?
फिर से झूठ बोलना पड़ा। झूठ? क्या कह रहे हो तुम? बताओ ना साफ साफ क्या बात है। आप जानते हैं पूजा का असली नाम पूजा है ही नहीं। पूजा का असली नाम प्रिया है। हर नेम इज प्रिया। और ये बात उसने हमें आज तक नहीं बताई। अरे बताया था उसने रजत हमको। जब वो पहले दिन यहाँ आई थी दुबई में, उसने मेंशन किया था कि उसका नाम प्रिया है। इनफैक्ट मैंने उसके पासपोर्ट में भी देखा था कि उसमें उसका नाम प्रिया लिखा है। मैंने तुम्हें मेंशन भी किया था, शायद तुम भूल गए हो। क्या? हाँ आपने मुझे बताया? हाँ रजत, मैंने तुम्हें बताया था। मुझे अगर उसका नाम प्रिया है तो उसने नाम क्यों बदला? ऐसी क्या वजह रही होगी कि प्रिया को पूजा बनना पड़ा? इसका जवाब तो रजत पूजा ही बेहतर दे पाएगी। तुम उससे बात करो। तुम उससे पूछते क्यों नहीं? सर, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप ही अनजान हैं? आई मीन, आई एम सॉरी, वो मैं स्टडी में थी तो बाय चांस वो बड़े अच्छे की मैन्युस्क्रिप्ट। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और मैं एकदम बेवकूफ़ों की तरह आपके लिखी हुई फिलॉसफी आप ही को सिखा रही थी। I'm so sorry. I'm so stupid actually. आपने मेरी बुक्स साइन की तो मुझे पैसे मिले और वो पैसे मैं आप ही को लौटा रही थी और आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। फिर भी आपने एक बार भी बोला क्यों नहीं कि आप ही अनजान हैं? आपको अंदाजा नहीं है सर कि मैं अनजान की कितनी बड़ी फैन हूँ। आपको एक बार बताना तो चाहिए था। But anyway, I was so happy, feeling so stupid. इतनी सारी बातें मैंने आपको सुना दी बेकार में, पता नहीं क्या क्या कह दिया। एनीवे, पॉइंट इज कि मैं बहुत खुश हूँ आज ये सोचकर, ये जानकर कि मैं अनजान को, अपने फेवरेट राइटर को पर्सनली जानती हूँ। ऐसे आई एम फीलिंग स्टूपिड बट आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आप ही अनजान हैं। सीरियसली। आई विश मुझे भी उतनी खुशी होती जितनी आपको हो रही है इस वक्त, मिस प्रिया शर्मा या पूजा। किस नाम से बुलाऊं मैं आपको? बताइए, पूजा या प्रिया? हम एक इंसान से मिलते हैं, उससे मुलाकात होती है, दोस्ती बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है, और फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान वो है ही नहीं। उसका एक अतीत है जिसके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं। अतीत तो आपका भी होगा सर, जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती। लेकिन किसी के अतीत पे हम उस इंसान को जज तो नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, लेकिन हम उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मैं जब भी आपकी आंखों में देखता हूं ना मिस शर्मा, तो मुझे एक उदासी नजर आती, एक दर्द नजर आता है, एक कहानी नजर आती। वो ऐसी क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से प्रिया को पूजा बनना पड़ा? और अतीत की बात कर रही हैं। हाँ,
मेरा भी अतीत, मैंने भी नाम बदला, अनजान बन के सिर्फ किताब लिखी मैंने, पर आज भी और हमेशा से मेरी आइडेंटिटी रजत कपूर ही है। आपने तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। कभी कभी दर्द बांटने से तो कम हो जाता है। चलिए, रजत के लिए नहीं, आपके फेवरेट अनजान के लिए बता दीजिए। अगर रजत सर को पता चल गया कि मेरे और राम के बीच का रिश्ता क्या है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वो राम को बता देंगे और राम आयशा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैं सब कुछ नहीं बता सकती। प्लीज मिस शर्मा, I'd like to know, ऐसी क्या बात है? कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे ही एक मोड़ मेरी जिंदगी में भी आया था। मैंने भी एक बहुत खुशहाल जिंदगी देखी है सर। शादी, हस्बैंड, प्यार, इन सब बातों में मैं यकीन नहीं करती थी जब तक वाकई में मेरी शादी नहीं हो। इतनी खुशियां मैंने कभी नहीं चाही थी जो मुझे उसे एक इंसान ने दे दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सपने मैंने कभी देखे भी नहीं, उन्हें भी वो इंसान पूरा कर देगा। इतना प्यार कि जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि सब कुछ होते हुए भी हमें उन खुशियों से दूर जाना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे हो। एक मोड़ मेरी जिंदगी में ऐसा है जब मुझे ये फैसला करना था कि या तो मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी खुशियों के साथ जी सकती हूँ या मेरे पति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। And I chose him over myself because I loved him. मेरे लिए उनकी जिंदगी अपनी खुशियों से कहीं ज्यादा मायने रखती है सर। इसलिए मैंने अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ मिटा दिया और प्रिया से पूजा बन गई। It wasn't easy, but मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, इसके लिए मेरा उनकी जिंदगी से जाना बहुत जरूरी था। And that's why I changed my... Sorry. I didn't know you've gone through so much. क्या आप अभी भी उससे प्यार करती हैं? क्या फर्क पड़ता है सर? मैं वो जिंदगी बहुत पीछे छोड़ आई। जब भी मेरा पीछे मुड़कर देखने का मन करता है ना, मैं पीहू को देख लेती हूँ। उसकी एक मुस्कुराहट में मुझे वो सारी खुशियां मिल जाती हैं जो मैं छोड़ आई। अब अगर मेरे जीने का कोई मकसद है तो सिर्फ मेरी बच्ची। मुझसे ज्यादा ये सेंटिमेंट और कौन समझ सकता है?
ज्योति ने कुछ किया ना किया, मुझे अनजान जरूर बना दिया। ज्योति? हाँ, ज्योति। मेरी जिंदगी थी वो। बहुत प्यार करता था मैं उससे, सबसे ज्यादा। मोहब्बत और सपनों के अलावा उसके लिए मेरे पास और कुछ नहीं था। उन दिनों जेब में पैसे नहीं थे, करियर की शुरुआत करा था, स्टार्टिंग ऑफ इन लाइफ। मगर ज्योति के सपने बड़े थे। उसे अपनी जिंदगी में एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसके सारे सपनों को पूरा करे और उसके कदमों में रख दे। और वो मैं नहीं था। और तकदीर देखिए, उसकी जिंदगी में ऐसा ही एक आदमी आया और मुझे छोड़ के चले गए। उस आदमी के साथ पहले बहुत गुस्सा आया मुझे, वेरी एंग्री। बाद में लगा कि शायद उसने ठीक ही किया, कि ज्योति के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में पैसा, ताकत ही सब कुछ है। मैंने उससे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि अब मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, सबसे बड़ा नाम कमाऊंगा। इतना बड़ा नाम कि नाम लेने के लिए लोगों को सर उठाना पड़े। और मैंने किया, मॉल्स बनाए, घर बनाया, सब कुछ पा लिया। बड़े अच्छे लगते हैं ज्योति और मेरी कहानी। और एक दिन आपने मुझे बताया कि ज्योति इज नो मोर। उसकी दो बेटियां हैं, who I've been looking after for a long time. बाकी सब आप जानते हैं। सब आपकी और मेरी कहानी, उसके बाद भी जो सच है वो बदल नहीं जाता सर। और सच ये है कि मैं आप अनजान की बहुत बड़ी फैन हूं। आपको बुरा नहीं लगे तो आप बड़े अच्छे लगते हैं कि एक कॉपी स्पेशली मेरे लिए ऑटोग्राफ करेंगे। या श्योर। और मैं आपसे भी कुछ कहना चाहूंगा। पूजा नाम आप पे ज्यादा जचता है। क्या आपने अभी जो भी कहा वो सच था? हाँ। और इतने सालों में आपने जरूरी नहीं समझा हमें सच बताना? डैडी, वो मेरा अतीत था, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, गॉड डैम इट, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब आप ये भी डिसाइड करोगे जैसे आपने सब कुछ डिसाइड किया मेरे लाइफ के बारे में। हम यहाँ रहेंगे कि नहीं, हम किस स्कूल में जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या पहनेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, एवरीथिंग राइट फ्रॉम माय फूड टू इंटरनेट, सब कुछ आपका डिसीजन रहा है। क्यों मिस्टर कपूर, आप भगवान हो? व्हाट डू यू इवन थिंक अबाउट योरसेल्फ? स्टे इन योर लिमिट्स कैडी। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। भलाई बाय फुट। आपने ये सब किया क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो पावर से। आपने ये सब किया बिकॉज़ यू आर कंट्रोल फ्रीक।
आप चाहते हैं सब कुछ आपके हिसाब से हो, सब लोग आपको सल्यूट करें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जबरदस्ती करवाते हैं। फॉर अ मैन हु वाज इन लव, आपको मेरे राहुल से वीडियो चैट करने में प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। पता है क्या, बहुत अच्छा हुआ मॉम ने आपसे शादी नहीं की। बहुत अच्छा हुआ कि मम्मा ने पापा से शादी की। You deserve every bit of that suffering today you have. Every single bit of it, Mr. Kapoor. कैडी स्टॉप इट। क्या बोल रही हो तुम ये सब? पूजा प्लीज, आप इंटरफेयर मत करो। अब आप भी इनकी साइड ले रहे हो। अरे मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ यार। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हो सकता है जिस बात को सुनकर तुम रिएक्ट कर रही हो वो तुमने ठीक से समझी नहीं है। मे बी इट्स जस्ट हाफ द ट्रूथ। और इस तरह बिना किसी बात को सोचे समझे तुम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कैसे कर सकते? सेंटिमेंट्स? व्हाट सेंटिमेंट्स पूजा? इन्होंने परवाह की है मेरे सेंटिमेंट्स की आज तक? व्हाई शुड आई बॉदर? क्या किया है क्या इन्होंने मेरे लिए आज तक? जस्ट स्टॉप इट यार कैडी, प्लीज इनफ। जस्ट स्टॉप इट। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हारी पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है यार? जो बोलो उसमें प्रॉब्लम, जो बोलो उसमें प्रॉब्लम। क्या परवाह नहीं की इन्होंने तुम्हारी? अच्छा खाने को नहीं दिया, अच्छा रहने को नहीं दिया, अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, क्या नहीं किया है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू नो अगर रजत सर चाहते तो जब मैं रैना को इंडिया से लेकर आई थी वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह सकते थे, तुम्हें, मुझे, रैना को, हम तीनों को। बट नो, उन्होंने हमें अपने साथ रहने दिया, तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा किया उन्होंने। अगर वो तुम्हें किसी से बात करने से, किसी से मिलने से रोकते, उसके पीछे तुम्हारी भलाई है। किस स्कूल में जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं, ये सब हम लोग तुमसे ज्यादा समझते हैं। बिना तुम्हारे मांगे उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया है और उन्हें थैंक करने के बजाय तुम यू ब्लेमिंग हिम। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद यू यार कैडी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। और मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था पूजा। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करती थी, आपको एडमायर करती थी, और आज आप ही एकदम इनके जैसे निकले हो। मैं इनसे तो नफरत करती ही थी और मैं आज से आपसे भी नफरत करती हूँ। I never want to see you all again ever in my life. Caddy, listen to me. Caddy! Caddy! What is wrong with this girl?